अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान फ़िरोज़ है और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ और मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही सीरियस इशू की तरफ दिलवाना चाहता हूँ जिसका वालिदैन को पता नहीं होता और इसका नुकसान आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। सबसे पहले आप एक दफ़ा अपने बच्चे को गौर से देखें, उसके पोस्चर को असेस करें, उसके खड़े होने के, उसके बैठने के तरीके को ज़रा गौर से देखें। और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका पोस्चर ख़राब है, उनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, मतलब उनका सर अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे है। इस चीज़ को हम सीरियस नहीं लेते, हमें पता ही नहीं है इसके नुकसानात क्या हैं। हो क्या रहा है, अगर आज से हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मली बच्चे बाहर खेलते होते थे, एक्सरसाइजेस करते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के गेम्स खेलते थे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, ये बच्चे सारे घरों में महसूर होकर रह गए हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बच्चा ये करता है कि वो मोबाइल पे, पबजी पे अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करता है। इसके अलावा बच्चा किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करता। उसके अलावा कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है स्टडी में कि बच्चा सारा दिन पढ़ता रहता है और जब पढ़ाई से टाइम फ्री होता है, थोड़ा सा उसके पास स्पेयर टाइम मिलता है, तो बच्चे ने फिर मोबाइल वगैरह यूज़ करता है। और पेरेंट्स इस चीज़ को बोदर नहीं करते, उनका जहन यही है कि बच्चा सारा दिन पढ़ रहा है, पढ़ाई पे अपना टाइम पूरा लगा रहा है और अब ये थोड़ा देर मोबाइल पे स्पेंड कर लेगा तो इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरे नंबर पे देखा ही जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं, वो ज़्यादा शरारत ना करें इस वजह से उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल पे पोइम्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह लगा देते हैं कि बच्चा इंगेज रहेगा, तंग नहीं करेगा। ये चीज़ बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अब मैं आपके सामने कुछ साइंटिफिक एविडेंस रखने वाला हूँ। ये सुन के मुझे 100% श्योर है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल देने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि बच्चे का जो नेचुरल कर्व है, इसको सर्वाइकल कर्व कहते हैं, ये लॉस हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, सर नॉर्मल पोजीशन से आगे चले जाता है। इसकी वजह से हमारे हराम मगज, जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, वो 5 से 7 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाता है। अब ये जो स्ट्रेच है, ये एक पैथोलॉजिकल टेंशन है। इसकी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बच्चे को मसल टेंशन रहती है और बच्चे को ऑर्गन डिजीजेज हो जाती हैं। और ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, ये साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जिसका मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैं अभी आपको एक एक्टिविटी करवाता हूँ, अभी वीडियो देखते हुए एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नॉर्मल पोस्चर होता है, बिल्कुल सीधे बैठ के आप गहरा सांस लेंगे। आप देखेंगे आपकी लंग्स की कैपेसिटी मैक्सिमम है, आप 100% गहरा सांस ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जिस पोजीशन में आपका बच्चा पढ़ता है या जिस पोजीशन में आप मोबाइल यूज करते हैं, इस तरह, इस पोजीशन में, फॉरवर्ड हेड पोस्चर की पोजीशन में आप गहरा सांस लेके देखें। आप देखेंगे कि आपका लंग्स जो हैं मैक्सिमम कैपेसिटी से सांस नहीं ले सकते। रिसर्च के मुताबिक फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी 30% कम हो जाती है। इसका मतलब है कि ऐसा बच्चा जिसका सर नॉर्मल पोजीशन से आगे रहता है, जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है या ज़्यादा पढ़ता है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, ऐसे बच्चे के लंग्स की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 70% रह जाती है। ये आम बच्चे से 30% कम ऑक्सीजन ले रहा है। इसके खून में भी ऑक्सीजन कम होगी, इसके ब्रेन को भी ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचेगी, इसके मसल को भी ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचेगी। इसकी वजह से बच्चों को मल्टीपल डिसऑर्डर्स रहते हैं, मल्टीपल कंडीशंस का बच्चों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि आई फंक्शन, बैलेंस, पोस्चर बच्चे का वैसे खराब है, इनसेंसिटिविटी टू पेन, बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों से पेन बच्चा ज़्यादा फील करना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रेन फंक्शन, बच्चे का ब्रेन फंक्शन कम हो जाता है। एक्सरसाइज का एक इफेक्ट ये भी है कि एक्सरसाइज से नए ब्रेन सेल्स बनते हैं, न्यूरोजेनेसिस होता है, बच्चे की मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। और हम ये समझते हैं कि बच्चे को अगर हम एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चा ज़्यादा खेलेगा तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं। आपको चाहिए कि अपने बच्चे को मोबाइल से जान छुड़वाएं, बच्चे को ग्राउंड्स में भेजें, बच्चे को ग्राउंड्स में नहीं भेज सकते, घर में एक्सरसाइज करवाएं, किसी क्लब में ज्वाइनिंग करवाएं। अभी फिलहाल हालात ऐसे हैं कि आप बच्चे को घर से बाहर नहीं भेज सकते, अब घर में ही एक्सरसाइज करवाएं। अब इशू ये है कि ये सारी बातें पता होने के बावजूद हम बच्चों को एक्सरसाइजेज नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि बच्चा सिर्फ वो ही करेगा जो बच्चा देखेगा। अगर पेरेंट्स खुद ही एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चा भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। आप घर में माहौल ऐसा बना सकते हैं कि पेरेंट्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ बच्चे खुद एक्सरसाइज करेंगे
और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैं आपके सामने एक रेफरेंस कोट करने वाला हूँ। जर्नल ऑफ बोन एंड जॉइंट सर्जरी के मुताबिक रिसर्चेज ने दिखाया है कि आपका जो कर्व है, जो कुदरती खम है ना आपकी रीढ़ की हड्डी में, ये ख़राब होने की वजह से, पोस्चर के ख़राब होने की वजह से आपका मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि मरने की शरह इंक्रीज़ हो जाती है। और इस वजह से कितनी इंक्रीज हो जाती है, वो कह रहे हैं कैन टेक अप टू 14 ईयर्स ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, यानी कि 14 साल जिंदगी का लाइफ स्पैन आपका कम हो सकता है अगर आपका पोस्चर खराब है। और ज़रा आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि इतने छोटे से बच्चे के आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और इसकी वजह से बच्चे को क्या क्या नुकसान उसके पहुंच रहे हैं। इसी वजह से खुद भी एक्सरसाइज करें, बच्चों को भी एक्सरसाइज की तरगीब दें और घर में वर्जिश का माहौल बनाएं। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सबके लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज एक मेडिसिन है। और ये जो मैंने आपके सामने रिसर्चेस कोट की हैं, अगर आपको उसके रेफरेंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सलमान फिरोज़। अस्सलाम वालेकुम।